नेतारं नेतारं कर्मभूरितां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे कुलिपंचपरमेष्ठी भगवान की जय। हमने अभी तक अढ़ाई दीप का वर्णन देख लिया। अढ़ाई दीप में ध्यान से देखेंगे। आप एक बार हमारी बात ध्यान से सुने। अगर आपका ध्यान यहाँ है, आप एक भी शब्द कभी नहीं भूल सकते। अगर आपने पूरा एक बार समझ लिया तो आपको चित्र बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बाद में आप स्वयं बना लोगे। पूरी एकाग्रता से अपन ध्यान से सुने। देखिए, अढ़ाई दीप में हमने सबसे पहले क्या देखा था? जम्बूद्वीप, ठीक। उसके बाद समुद्र आया था, तो ये बॉर्डर को समुद्र मान लो, समुद्र को छोड़। उसके बाद दूसरा द्वीप आया कौन सा? तार्किक, ठीक है। इसके बाद ये इसको समुद्र मान लो, कौन सा? कालू। फिर उसके बाद द्वीप आया पुष्करवत, उसका आधा किया मानुषोत्तर पर्वत, याद है? ये क्या है? मानुषोत्तर पर्वत। इसके बाहर मनुष्य नहीं जा सकते, इस पर्वत पर भी नहीं जा सकते, ठीक है। अब ध्यान से सुनो। जम्बूद्वीप में जो अपना मेरू है, ये बीच सेंटर में है, ठीक। यहाँ कौन सा क्षेत्र है? यहाँ कौन सा क्षेत्र है? यहाँ ये कौन सा बीच वाला? विदेश। अभी ये क्षेत्र छोड़ दो, ये छोड़ दो। सिर्फ अपन को तीन चीज समझिए: भरत, विदेह, ऐरावत, जहाँ तीर्थंकर होते हैं, ठीक। यहाँ तीर्थंकर होते हैं, यहाँ तीर्थंकर होते हैं, यहाँ तीर्थंकर होते हैं, इस तरफ तीर्थंकर। सुमेरु पर्वत की चार दिशाएं बन गई। एक तो सुमेरु पर्वत के उत्तर में तीर्थंकर कहाँ होंगे? अगर सुमेरु पर्वत के उत्तर में तीर्थंकर होंगे तो ऐरावत क्षेत्र में होंगे। सुमेरु पर्वत के दक्षिण में होंगे तो भरत क्षेत्र में होंगे। सुमेरु पर्वत के होंगे पूर्व में तो पूर्वी विदेश में होंगे। यहाँ कितने हो सकते हैं? 16 तीर्थंकर हो सकते हैं पूर्वी विदेश। तो पश्चिमी में 16, टोटल 32। समझ में आया? ठीक। अब यहाँ सुमेरु पर्वत पर ऊपर एक शिलाएं बनी हुई है। सबसे ऊपर का टॉप का भाग सुमेरु पर्वत का, वो सुमेरु पर्वत हम आपको इस बाद में पढ़ाएंगे। अभी सिर्फ ये समझो कि ये सुमेरु पर्वत का टॉप का भाग है। पांडुप शिला जो समझते हैं आप, टॉप का भाग सुमेरु पर्वत का ऊपर का, उसकी चार दिशाएं हैं। ध्यान से सुनो। ये ऊपर का हिस्सा है, समझ रहे हैं आप? सुमेरु पर्वत पर ऊपर क्या है? यहाँ बीच में एक शूलिका बनी हुई है, ठीक। ये ऊपर पूर्व दिशा, ये पांडुप शिला है। यहाँ पर कौन सी शिला है? ये कौन सी दिशा में आएगा? दक्षिण दिशा में। ये पूर्व दिशा, ये उत्तर और ये पश्चिम। इसका नाम है पांडुप शिला, इसका नाम है पांडु कमला। पांडु कमला, पांडुप शिला, पांडु कम्बला। किसका नाम है? जो पश्चिम में स्थित है, ठीक। मान लीजिए हम यहीं बनाए देते हैं। इस गोले को हमने यहाँ बना दिया, थोड़ा सा बड़ा कर दिया। ऊपर टॉप की बात चल रही है, सुमेरु पर्वत पर। यहाँ पर कौन सी शिला है? पूर्व दक्षिण की तरफ पांडुप शिला, यहाँ पर पांडु कम्बला, और इसके ऊपर जो है रक्त शिला, और यहाँ दक्षिण में रक्त कम्बला। पांडुप शिला, पांडु कम्बला, रक्त शिला, रक्त कम्बला। समझ में आया? ठीक। भरत क्षेत्र के जितने भी तीर्थंकर होंगे, जब भी होंगे, उनका अभिषेक पूर्व दिशा, दक्षिण दिशा में ही पांडुप शिला पर होगा। भरत क्षेत्र में जो तीर्थंकर होंगे, उनका जो अभिषेक है वो दक्षिण दिशा में पांडुप शिला पर ही होगा। जितने भी तीर्थंकर हुए हैं भरत क्षेत्र में और भविष्य में होंगे, वो सब इसी शिला पर ले जाएंगे, क्योंकि ये उनको पास पड़ेगी। पास पड़ने से तात्पर्य
देवता तो कहीं भी ले जा सकते हैं, लेकिन निर्धारित है कि ये भरत क्षेत्र की पांडुक शिला है, भरत क्षेत्र की पांडुक शिला पर जाएंगे। ठीक, समझ में आया? अब ये जो पांडु कंबला है, इस पांडु कंबला पर कहाँ के जाएंगे? इस तरफ के जितने भी तीर्थंकर होंगे पश्चिम विदेह वो इस तरफ जाएंगे, उनको यहाँ के जो सौधर्मेंद्राजी जो है वो वहाँ लेकर के जाएंगे। ठीक, समझ में आया? ये जो है उत्तर वाली शिला पर जो पांडु कंबला नाम की शिला है, पांडु शिला नाम जो रक्त शिला नाम की जो शिला है, उस पर कहाँ के तीर्थंकर आएंगे? ऐरावत के। समझ में आ रहा है विषय? ठीक, और ये जो पूर्व दिशा की ओर शिला है, ये पूर्वी विदेह के तीर्थंकर आएंगे। समझ में आया विषय? पांडुक शिला पर वहां आप ये मत समझना कि सिर्फ पांडुक शिलाएं हैं, 4 शिलाएं हैं। तो दक्षिण की तरफ जो शिला है वो भरत क्षेत्र के तीर्थंकर वहां जाते हैं, पश्चिम की तरफ जो शिला है वो पश्चिमी विदेह के जाते हैं, और उत्तर की तरफ जो शिला है वहां पर ऐरावत के, क्योंकि तीर्थंकर सिर्फ इन्हीं 4 जगह होते हैं, बाकी के यहाँ तो बहुत भूमियाँ हैं, यहाँ तो तीर्थंकर होते नहीं। जहाँ जहाँ तीर्थंकर होते उन्हीं की 4 जगह की 4 शिला। समझ में आया वर्णन? कोई दिक्कत? ठीक, अब ध्यान से सुनो। जैसे यहाँ का जो मुखिया है भरत क्षेत्र का, ये सौधर्मेंद्र होता है, यहाँ का मुखिया ईशानेंद्र होता है। जितनी महत्ता हम सौधर्मेंद्र को देते हैं, इस तरफ के विदेह में, पश्चिमी विदेह में उतनी महत्ता ईशानेंद्र को दी जाती है। सौधर्मेंद्र होता है, चारों इंद्र मुख्य रहेंगे, लेकिन मुख्य इंद्र ईशान कहा जाएगा उनको। समझ रहे हैं? मुख्य, ध्यान से सुने। अब 4 पांडुक शिलाएं जैसे फिक्स कर दी, ऐसे ही 4 इंद्र भी फिक्स किए गए अलग अलग दिशाओं में। तो दक्षिण की सौधर्म, यहाँ का ईशान, आप लोग ईशान इंद्र बोलते हो, ईशान नहीं, ऐशान इंद्र। ठीक, सौधर्म में ईशान, यहाँ का जो उत्तर का है सानत कुमार, और पूर्व का माहेंद्र। समझ में आया? नहीं, इनके साथ अन्य देव ये सारे करते हैं। जैसे यहाँ दक्षिण में स्वधर्म भी रहेगा, ये भी रहेंगे, लेकिन मुख्य ये है, इसकी मुख्य भूमिका है। हाँ, वहाँ जैसे स्वधर्म की सची आती है भगवान को लेकर के, स्वधर्म में मुख्य ऐरावत पर हाथी बैठ करके आता है स्वधर्म, भरत क्षेत्र में जो भी तीर्थंकर होंगे। यहाँ पर जो यहाँ के क्षेत्रों में जो तीर्थंकर होंगे, वहाँ ये ईशानेंद्र मुख्य होकर के जाएगा। सौधर्म में भी जाएगा, सानत कुमार सब जाएंगे, लेकिन ये मुख्य होकर के जाएगा। नहीं, अभिषेक सारे करते हैं, सची यहाँ इनकी होगी, यहाँ इनकी सची लेकर के जाएगा, गोद में उठाएंगे, वो सारी प्रक्रिया इनकी सची करेंगे। समझ में आ रहा है? तो दक्षिण दिशा में जैसे पांडुक शिला की व्यवस्था है, तो सौधर्मेंद्र यहाँ, ईशानेंद्र की व्यवस्था यहाँ, सानत कुमार की यहाँ, और माहेंद्र की यहाँ। मुख्य सची नाम नहीं होता है, मुख्य इंद्राणी को सची कहते हैं, जो प्रमुख इंद्राणी होती है। एक देवता की हजारों देवियां होती है, वहाँ सौधर्मेंद्र की भी हजारों देवियां होती, लाखों देवियां। उसकी जो प्रमुख रानी होगी, जो पटरानी होगी, प्रमुख देवी होगी, उसका नाम, उसको सची कहते हैं। नाम कुछ और हो सकता है। ठीक है, समझ में आया विषय? ये तो ही जम्बूद्वीप की व्यवस्था। तो जम्बूद्वीप में पूर्वी विदेह पर जो तीर्थंकर हैं, उनका अभिषेक कौन सी शिला पर होगा? जम्बूद्वीप के पूर्वी विदेह के तीर्थंकरों का कौन सी शिला पर अभिषेक होगा? रक्त कंबला। ठीक, हाँ, और इंद्र कौन सा होगा? माहेंद्र। ठीक, जम्बूद्वीप के सुमेरु पर्वत की उत्तर श्रेणी में उत्तर तरफ कौन सा मुख्य इंद्र होगा और कौन सी शिला होगी? रक्त शिला और सानत कुमार। यहाँ पर कहाँ के तीर्थंकर आएंगे? ऐरावत के। उत्तर पूर्व के क्यों नहीं आएंगे? बताओ, उत्तर पूर्व के क्यों नहीं आएंगे?
अरे भोकू भी है, यहाँ तीर्थंकर होते ही नहीं। हमने आपको बताया था कि तीर्थंकर सिर्फ 3 जगह होते हैं, तो ये भी तो दिमाग लगाओ कि यहाँ तीर्थंकर नहीं होते, यहाँ तीर्थंकर होते ही नहीं, ठीक है। तो ना यहाँ होते बाकी के 2 क्षेत्रों में, ना यहाँ, ठीक है। यहाँ होते हैं तो यहाँ पे इस तरफ आ जाएंगे, यहाँ के जो तीर्थंकर हैं वो इस तरफ आ जाएंगे, इनकी ये शिला होगी और ईशान इंद्र का प्रमुख हो जाएगा। समझ में आया? अब अपन अगले इनकी देखते हैं। ये तो समुद्र हो गया, मान लीजिए बॉर्डर, कौन सा समुद्र? लवण समुद्र। अब ये अपन ने क्या भेद किए, अब नाम बताइए आप लोग। ईश्वाकार पर्वत ने कितने भेद कर दिए? किसके कर दिए? धातकी खंड के, ठीक। धातकी खंड में एक भेद कहाँ है? पूर्व में, एक पश्चिम में। सिस्टम सेम चलेगा, वो जो भेद बनाए वो सेम बना दिए, एक तरफ से समझ लो, दोनों तरफ भी। यहाँ पर भी सेम चारों शिलाएं होंगी। यहाँ वाली जो शिला होगी, ध्यान से सुनो, ये बड़ा कर दिया हमने। यहाँ जो भरत क्षेत्र है वो यहाँ पर आएंगे, यहाँ इस तरफ के जो तीर्थंकर हैं, इस तरफ जितने होंगे वो यहाँ पर आएंगे। ये जो ऐरावत है, ऐरावत वाले कहाँ आएंगे? तो पूर्वी, इस तरफ के पूर्वी क्षेत्र के यहाँ आएंगे। इंद्र वैसे ही व्यवस्था रहेगी, इंद्र की शोधन में है। समझ में आया? ठीक। यहाँ पर भी सेम सिस्टम। यहाँ पर कौन से इंद्र, कौन सी शिला होगी बताओ? यहाँ पर पांडु कंबला, यहाँ पर रक्तशिला, यहाँ पर कौन सा इंद्र प्रमुख? यहाँ पर माहन, ठीक। अब यहाँ पर कौन से, कहाँ के तीर्थंकर आएंगे? यहाँ पर पूर्वी विदेह, यहाँ पर इस एरिया के पश्चिमी विदेह, और यहाँ पर समझ में आया? ऐसे ही सेम सिस्टम पुष्कराल में। पुष्कराल में भी है ना 2 मेरू, 5 मेरू है ना टोटल, ठीक है। तो अपने यहाँ के जम्बूद्वीप के भगवान का अभिषेक सुमेरु पर होता है, सुदर्शन मेरु इसका नाम है। इसका नाम विजय, इसका अचल, इसका मंदर, इसका विंध्युन्माली नाम लिखा है, देखिए। पहला मेरु ये जो है सुदर्शन, ठीक है। विजय, अचल, अभी हम बताए थे कि कैसे लगाना है, मंदर और विंध्युन्माली। ध्यान से सुनो, सुदर्शन हो गया जम्बूद्वीप का मेन, ठीक। विजय ये हो गया पूर्वी तरफ का, पर उसके बाद पश्चिमी आएगा, तो ये हो गया अचल, ये विजय, ये अचल। फिर जाएंगे अपन पुष्कराल में, तो यहाँ ये मंदिर, ये विंध्युन्माली नाम है। समझ में आया सुमेरु के नाम? प्रथम सुदर्शन स्वामी, विजय अचल मंदिर कहा, विंध्युन्माली नाम पंचमेरु जग में प्रकट, ठीक। चलिए, समझ में आया इतना? ठीक है। तो यहाँ के तीर्थंकर भी, यहाँ जो भरत क्षेत्र है यहाँ पर भी ये किसने विस्तार किया? 2 टुकड़े इसके, ईश्वाकार में। ये पूर्वी पुष्कराल हो गया, ये पश्चिमी पुष्कराल हो गया। यहाँ पर भी जो भरत क्षेत्र है, भरत क्षेत्र के यहाँ जाएंगे, यहाँ के पश्चिमी विदेह में यहाँ जाएंगे, यहाँ के जो ऐरावत क्षेत्र है यहाँ के यहाँ आएंगे, ठीक है। और यहाँ के यहाँ पर आएंगे पूर्वी वाले। सेम सिस्टम इस तरफ रहेगा, ठीक है। समझ में आ गया पूरा सिस्टम? कोई दिक्कत? क्या पंचमेरु में जाने के लिए देव बटे हुए या सब देव हैं? देव जाति तो मुख्य तो ये रहेंगे जो हमने आपको बताया, जाति चारों निकाय के देव हैं, जाति चारों निकाय के देव हैं, मुख्य ये रहेंगे, ठीक है। समझ में आया? चलिए अब और देख लेते हैं थोड़ा सा। ये अपन ने कढ़ाई द्वीप का वर्णन समझ लिया। पंचमेरु का वर्णन अपन बाद में देखेंगे और कुछ द्वीपों के बारे में जान लेते हैं, ठीक है।
चलिए, अपन ने पहला द्वीप पढ़ा, कौन सा पढ़ा? जम्बूद्वीप। इसका विस्तार 1,00,000 योजन। उसके बाद क्या पढ़ा था? लवण समुद्र, इसका विस्तार। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? द्वीप पढ़ा, धात की खंड द्वीप, उसका विस्तार 4,00,000 योजन। एक मिनट, ये द्वीप, ये समुद्र, ये द्वीप, ठीक। इसके बाद ये समुद्र आया कौन सा? कालोदधी। कालोदधी का विस्तार 8,00,000 योजन। उसके बाद द्वीप आया कौन सा? पुष्करवन द्वीप। जब उस पर पानी भर देते हैं किसमें? समुद्रों में, थोड़ा सा याद रखना, ठीक है। ये द्वीप आया, इसका विस्तार टोटल 16,00,000। इसमें आधे में है वो अलग बात है, अभी तो अपन पूरा द्वीप समझते हैं। तो हमने कितने द्वीप पढ़ लिए? जम्बूद्वीप, फिर समुद्र, फिर द्वीप, फिर समुद्र, फिर पुष्करवन, ठीक। अब नाम लिख लें इनके। जम्बूद्वीप, उसके बाद लवण समुद्र, उसके बाद धात की खंड। आप लोग घात की बोलते हैं, घात की नहीं, धात की। धात की खंड द्वीप, ठीक। उसके बाद कालोदधी समुद्र, उसके बाद आया पुष्करवन द्वीप, कितना पढ़ लिया? ध्यान से सुनो, ठीक। अब उसके बाद एक द्वीप, और इसके बाद क्या आएगा? समुद्र आएगा। पुष्करवन द्वीप के बाद क्या आएगा? समुद्र। इसका विस्तार कितना होगा? 32,00,000 योजन, ठीक है। उसका नाम है पुष्करवन समुद्र। देखो, ये पहला द्वीप, पहला समुद्र, ये दूसरा द्वीप, दूसरा समुद्र, ये तीसरा द्वीप, तीसरा समुद्र, ठीक। चौथा द्वीप, चौथा समुद्र, वारुणीवर द्वीप और वारुणीवर समुद्र। ये कौन सा द्वीप समुद्र हो गया? ये ध्यान से सुनो, ये अपन ने क्या बना लिया था? पुष्करवन द्वीप समुद्र। अब अपन ने बनाया ये पुष्करवन वो, उसके बाद वारुणीवर द्वीप। इसका विस्तार कितना होगा? 64,00,000 योजन, ठीक। इसके बाद क्या आएगा? वारुणीवर समुद्र, ठीक है। एक मिनट बना देते हैं, यहाँ बना रहे। इसके बाद की जो रचना है वो हम यहाँ बना रहे हैं। ये मान लीजिए संख्या द्वीप, ये हो गए इतने अपने। उसके बाद ये जो वारुणीवर समुद्र बना, ये वारुणीवर समुद्र जो है, इसका विस्तार हो गया कितना? 128,00,000 योजन। ये चौथा समुद्र है। समझ में आ रहा है विस्तार? क्योंकि सारे दुगने दुगने हैं, ठीक। उसके बाद आता है पांचवा द्वीप, और पांचवा समुद्र, ठीक। अब इसका विस्तार कितना होगा? क्षीरवत द्वीप का विस्तार 256। ये अपना पांचवा समुद्र था। पांचवें समुद्र का विस्तार अपन ने कितना लगाया था? 128,00,000 योजन, ठीक है। ये पांचवा समुद्र है, वो चौथा समुद्र है, चौथा, पांचवा नहीं, चौथा, ठीक।
इसके बाद आएगा कौन सा द्वीप? पांचवा द्वीप आएगा क्षीरवत द्वीप। उसका विस्तार कितना होगा? 256 लाख योजन, योजन में भी महायोजन। ठीक। उसके बाद आएगा कौन सा समुद्र? क्षीरवत समुद्र। इसका विस्तार अब ध्यान से सुनो। पांचवें समुद्र से भगवान के जो पांडुसराओं पर पांचों वेदियों का जो अभिषेक होता है वहां का जल यहां से आता है, पांचवें समुद्र से। हाँ, क्षीरवत समुद्र। क्षीरोदरी को निर्मल जल में, क्षीरोदरी सब जगह आता है। क्षीर सागर, क्षीरांबु, क्षीराब्धि, क्षीराब्ध, क्षीरोदरी को उज्ज्वल जल दे, क्षीर सागर व क्षीर सागर, वो सारे जगह क्षीर सागर। तो ये जो समुद्र है इसका नाम क्षीरवत द्वीप, क्षीर सागर, क्षीरोदरी, इनके नाम क्या है? क्षीर शब्द से लेकर के उसमें समुद्र के पर्यायवाची लेते हैं। तो क्षीर सागर हो गया, समुद्र को सागर भी कहते हैं, उदधी भी कहते हैं, तो क्षीरोदधी भी हो गया। अब्ध भी कहते तो क्षीराब्ध हो गया। जितने भी समुद्र के पर्यायवाची आप लगा सकते हैं क्षीर के साथ। समझ में आया? तो भगवान का जल यहां से आ रहा है, यहां का मीठा नहीं। ध्यान से सुनो। यहाँ के जितने भी द्वीप समुद्र हैं, पहले ही उन्होंने कहा था शुभ नामानो द्वीप समुद्र, शुभ नाम वाले द्वीप समुद्र हैं। किन्हीं के आपको आड़े टेढ़े नाम लग रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे नाम हैं। वारुणीवर, क्षीरवत, क्षीर मतलब दूध होता है, खीर होती है, क्षीर का दूध भी होता है। तो दूध के समान स्वच्छ दूध नहीं है, ध्यान से सुनो। दूध के समान स्वच्छ मीठा मधुर जल, लेकिन दूध नहीं है। अगर आप दूध मान लोगे तो फिर आप दूध से अभिषेक होता है, जन्माभिषेक, तो पंचामृत का समागम हो जाएगा। समझ रहे हो? दूध के समान स्वच्छ निर्मल, ये इसी से क्यों होता है? और भी तो समुद्र थे। तो लवण समुद्र का पानी खारा होता है, कालो नदी का पानी भी बेकार होता है, कोई काम का नहीं रहता। पुष्कर आदि का मालूम नहीं, बाकी के इसका मीठा होता है, इसमें जीव राशि नहीं होती, इसमें जीव जंतु नहीं होते। इसके समुद्र के पानी में जीव राशि नहीं होती, प्रासुक है हमेशा, ये प्रासुक है। इसीलिए यहां से आप लाख योजन लगाना, कितने लगेंगे फिर? कितने किलोमीटर, कितने लाख योजन तक भगवान का जल पहुंचता है? 512 ये हो गए, 256 ये हो गए, 4 पूरे लगा करके देखना कि जो सुमेरु पर्वत कहाँ पड़ता है। वो देवता मालूम है कैसे लाते हैं? हाथों हाथ लाते हैं इतने दूर तक। कितने देवता होते हैं? असंख्यात देवता होते हैं जो लाइन से खड़े होते हैं। कैसे खड़े होते हैं? क्षीर सागर के समुद्र से लेकर के लाइन से इतने लाख योजनों तक सुमेरु पर्वत तक पूरी लाइन बनी होती है। हाथों से कलश भर के हाथ जाते हैं। कलश होता है 96 किलोमीटर गहरा, 96 किलोमीटर गहरा, 8 4 और 96 के आधा कितना हुआ? 48, तो 48 किलोमीटर चौड़ा, ठीक है। और एक मिनट, एक योजन होगा 12 किलोमीटर, 12 किलोमीटर का मुख ऊंचा हो गया। 96 किलोमीटर ऊंचा कलश, उसकी जो अंदर की जो है गहराई वो हो गई 48 किलोमीटर की जो चौड़ाई है कलश की, है ना। और उसका जो मुख है वो 12 किलोमीटर का है। हाँ, कोटा के पूरे कोटा के बराबर का मुख है, ये समझो, कलश का मुख है इतना, ठीक है। और वहां से देवतागण हाथों हाथ लाते हैं जल इस समुद्र से मुख। कलश तो सब उनकी व्यवस्थाएं, वो तो
प्रमुख कलश नहीं, सारे एक से ऐसे सारे एक से रहते, कोई दिक्कत नहीं। वो तो छोटे छोटे कलश थोड़ी ना यूज करेंगे फिर, वो तो सब उनके पास तो बिक्रिया है, सब मंगा सकते हैं। हाँ, अरे अरे बहुत बड़ी जगह है क्या पानी पानी होता हो, तो पानी भी नहीं मालूम नहीं चलता। कितने देव असंख्यात देवता हैं, अगर वो गंगोदक भी लगाएंगे, उसका जन्माभिषेक का गंगोदक भी लगाएंगे तो वो पानी खत्म हो जाता है। संख्यात देवता रहते गंगोदक लेने वाले। अरे एक मिनट आधा, 1 घंटे 2 घंटे चलता हो, 5 घंटे, इतने बस। प्रक्रिया अपनी बहुत तेज है, एक पल में यहाँ से वहाँ पहुँचते हैं। ये थोड़ी ना आपके यहाँ आ रहे हैं आराम से, इतने दूर तक जल जाना है, महीनों तो जल पहुँचने में लग जाएगा, ऐसा नहीं। वहाँ तो 1 सेकंड का 1 पल का काम है। वहाँ तो एक दिन अभिषेक पहले दिन होता है, जन्म जिस दिन हुआ उसी दिन, और उसी दिन वापस ले आते हैं भगवान को, उसी दिन ले आते हैं। मतलब इतने के अंदर सारे कर देते हैं अभिषेक। क्या कलश को रखते कहाँ है, ध्यान से सुनो। एक कुछ चीजें कहते हैं कि इसके लिए 2 प्रमाण हैं। एक तो एक पिटारा बना हुआ है, कहाँ पर, सौधर्म स्वर्ग में, ईशान स्वर्ग में, सानत कुमार और महेंद्र स्वर्ग में। ध्यान से सुनो, एक पिटारा बन रहा है स्वर्ग के अंदर। जब हम स्वर्ग बताएंगे आपको तब बताएंगे। उस पिटारे में कुछ बहुत सारी सामग्री रहती है, भगवान के कपड़े, सब भगवान के नाम के कपड़े रहते हैं। महावीर से लेकर के 500 धनुष तक के सभी भगवान के नाम के कपड़े रहते हैं। हाँ, सब रखे रहते हैं तरोताजा उनके यहाँ। भगवान थोड़ी ना आपके सिले, माता पिता के सिले कपड़े नहीं पहनते, देवता लाते हैं उनको कपड़े, उनको भोजन भी देवता लाते हैं। भगवान ये करेंगे आपके यहाँ का, भगवान को भोजन भी स्पेशल आता है देवताओं के द्वारा। तो वो जो है भगवान के लिए जो पिटारे से आते हैं, कुछ चीजें कहते हैं कि पिटारे से, कुछ लोग तो ये तक कहते हैं कि समव शरण भी वहां पर रखा हुआ है सभी भगवान के नाम का। समव शरण भी रखे हुए हैं यहाँ सोडन। वो समव शरण में कुबेर आता है, वो समव शरण अपने अपने भगवान के नाम का ले आता है। भगवान की ऊंचाई कितनी है, 500 धनुष, तो 500 धनुष वाले भगवान के हिसाब से समव शरण ले आएगा। हाँ देखो, इसमें 2 प्रमाण, भाई साहब ने बहुत अच्छी बात कही। अगर मान लीजिए समव शरण की वो रचना करता है, ध्यान से सुनो, बहुत अच्छी बात, समव शरण की रचना करता है तो समव शरण में फिर वो 4 मानस भी बनाएगा। मानस में बनाएगा तो उनमें प्रतिमा कहाँ से लाएगा? वो देवता थोड़ी ना प्रतिमा को प्रतिष्ठा कर सकते हैं। इसका तात्पर्य ये है कि भगवान के समव शरण बनाए नहीं जाते, क्योंकि मानस कम भी बनाना पड़ेगा और भगवान भी बनाने पड़ेंगे। उनकी प्रतिष्ठा देवता तो कर नहीं सकते, क्योंकि भगवान की प्रतिष्ठा सिर्फ कौन करते हैं? मुनिराज करते हैं। इसका तात्पर्य ये अनादिकालीन समव शरण बने रखे हुए हैं। उन्हीं समव शरण में अनादिकालीन ये जो मेरू है, वो 4 दिशाओं के जो ये मानस स्तंभ है, ये भी है उनकी जिन प्रतिमाएं भी अनादिकालीन है। इसके 2 प्रमाण बन जाते हैं। समझ में आ रहा है? हाँ, तो ये समव शरण, भगवान के वस्त्र, सारी व्यवस्था यहाँ पर भगवान के लिए तैनात। डेली आते हैं सारे, 1 सेकंड नहीं लगता, वहां से सौदर माता है, उनकी देवियां सारी सेवा में लगे रहते हैं भगवान की। क्या समझते हो? अपने यहाँ तो अपन जब खेलते हैं तो अपने लिए इधर उधर के बालक, भगवान के साथ देवता बालक बन करके खेलते हैं। देवता आते हैं, वो बालक बनते हैं। तो भगवान सोचे कि मैं ये इसके साथ खेलना है, तो देवता वो जीव बन जाते हैं। घोड़ा बनना है तो घोड़े बन करके देव, मतलब सारे सुख देवता उनकी सेवा में ऐसे हाजिर होते हैं। हाँ, अब देखो ध्यान से सुनो, भगवान के लिए भोजन की आवश्यकता है ही नहीं पहले तो मुनि बनने के बाद, क्योंकि उनके पास महातप नाम की रिद्धि है, उग्रतप नाम की रिद्धि है, दीप्ततप नाम की रिद्धि है। हजारों वर्षों भोजन न करें तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। आहार के लिए इसलिए जाते हैं, ये प्रक्रिया सिखाने के लिए, क्योंकि तीर्थंकर हमेशा तीर्थ के प्रवर्तक होते हैं। तीर्थ के प्रवर्तक से तात्पर्य है वो हर चीज की क्रिया सिखाएंगे, शादी भी सिखाएंगे, शादी भी तीर्थंकर करते हैं, तो शादी कैसे होनी चाहिए वो सिखाएंगे। राज्य करेंगे, राज्य कैसे होना चाहिए वो सिखाएंगे कि राज्य ऐसे किया जाता है। फिर राज्य छोड़ने की विधि, कि राज्य ऐसे छोड़ा जाता है। तीर्थ के प्रवर्तक का तात्पर्य नहीं कि जन्म हुआ और सीधे तीर्थंकर बन गए, ऐसे नहीं बनते। सारी प्रक्रियाएं गृहस्थ भी सिखाते हैं, और गृहस्थ में फंसने के बाद गृहस्थ से निकला कैसे जाता है वो भी सिखाते हैं। साधु आहार के लिए निकलते हैं, ये नहीं दिखाने के लिए नहीं निकलते। भगवान महावीर स्वामी, आदिनाथ स्वामी, इनको आहार की जरूरत ही नहीं है, लेकिन ये हजारों बार आहार के लिए उठ सकते हैं।
और उठते हैं। ये क्यों उठते हैं? लोगों को दिखाने के लिए कि ऐसी प्रक्रिया होती है, ऐसे आहार दिए जाते हैं, ये दिखाने के लिए। ठीक, आज बस इतना ही। तो अब हमने क्षीर सागर तक पढ़ लिया। ये आपको द्वीप और समुद्र के नाम, आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं, है ना? अभी 8वां द्वीप नंदीश्वरम भास्वरम, अभी तो 8वें पे जाएंगे अपन। 13 तक है, 13 तक, तो 8वां तक तो 8वां तो देख ही लेंगे अपन। ठीक है, असंख्यात द्वीप समुद्र हैं, लेकिन अपन कहाँ तक जाएंगे? 8वें तक जाएंगे, क्योंकि 8वां अपन नंदीश्वरम पढ़ लेंगे। समझ में आया? और आगे पढ़ना तो 13 तक पढ़ा देंगे। उनकी गणना आपको आनी चाहिए, किलोमीटर आप समझ आएगी वो तो। चलिए, बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिवशोक्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तुदानि त्वां वन्दे मानसे ममस्तु देवी। नवार नमोकार। इन आगे जो द्वीप समुद्र है, तीसरे के बाद, पुष्कराल के बाद, उनमें कोई रचना नहीं है, खाली द्वीप पड़े हुए हैं। उनमें देवता रहते हैं, त्रियंच रहते हैं, समुद्र में त्रियंच रहते हैं, वहाँ पर सिर्फ त्रियंच है। मनुष्य का भाव अढ़ाई द्वीप के बाहर मनुष्य नहीं है। ठीक, चित्र आप लोग बना करके आना। देखो, चित्र बनाओ तो थोड़ा सा